प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, जीवन में कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और सम्मान दिला सकती है, क्योंकि आत्मविश्वास और आत्म संतुष्टि का संचार भी कर सकती है, परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने कर्तव्य संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने, इनसे कुछ शिक्षा लेकर लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका भारी रहूँगा। मित्रों, आज फिर मैं आपके लिए एक छोटी सी कथा लेकर आया हूँ और ये कथाएं हमारे जीवन को बदलने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। यूनान के एक अति संपन्न जमींदार थे, आल्सवाइडस। उन्हें अपने धन वैभव पर बड़ा अभिमान था। एथेंस में उस समय दार्शनिक सुकरात की बड़ी ख्याति थी। लोग सुकरात के ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी शिष्य संख्या भी काफी विशाल थी। आल्सवाइडस ने जब सुकरात की लोकप्रियता के विषय में सुना तो वे भी सुकरात से मिलने चला आया। सुकरात के सादगीपूर्ण रहन सहन को देखकर उसने मुंह बिचकाया और सुकरात को अपना परिचय देकर अपनी जागीर और धन वैभव की बात करने लगा। सुकरात मौन भाव से सुनते रहे। कुछ देर बाद जब आल्स चुप हुआ तो सुकरात ने अपने एक शिष्य से दुनिया का नक्शा मंगवाया। उसे जमीन पर फैलाकर आल्स से पूछा, इसमें अपना देश यूनान कहाँ है? आल्स ने नक्शे में यूनान बता दिया। फिर सुकरात ने पूछा, अपना एरिया प्रांत कहाँ है? आल्स ने बड़ी कठिनाई से प्रांत खोजकर बताया। उसके बाद सुकरात ने पुनः प्रश्न किया, इसमें आपकी जागीर की भूमि कहाँ है? आल्स ने कहा, नक्शे में इतनी छोटी भूमि कैसे बताई जा सकती है? तब सुकरात बोले, भाई, इतनी बड़ी नक्शे में जिस भूमि के लिए एक बिंदु भी नहीं रखा जा सकता, उस नन्ही सी भूमि पर तुम इतना गर्व क्यों करते हो? सुकरात की बात सुनकर आल्स के मुख पर ग्लानि का भाव प्रकट हुआ और उसने तत्काल सुकरात से माफी मांगी। कथा का सार यह है कि किसी भी भौतिक वस्तु का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह स्थायी है और मानव जीवन क्षण भर का है। अतः जरूरी है कि निर्भीमान रहकर अपने जीवन को सहज बनाते हुए भीतर के आनंद को प्राप्त किया जाए। तो मित्रों, आप परमात्मा ने जो दिया हुआ है वो आपके कर्मों के अनुसार दिया हुआ है, इसलिए कभी भी परमात्मा के दिए हुए का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बलशाली काया है या आप सुंदर है या आप शोहरत से लाबालब है या आप ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के मालिक हैं, तो वे सब आपको आपके कर्म के अनुसार परमात्मा ने दिया हुआ है। उसमें आप किसी के ऊपर
किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं कर सकते, किसी को आप दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप कभी अहंकार न करें, क्योंकि अहंकार किया हुआ इंसान को नीचे की तरफ धकेलता है, उसे ऊंचाई पर बढ़ने से रोक देता है। इसलिए मित्रों, अगर मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरी कहानी बड़े ध्यानपूर्वक और प्यार से सुनी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम मित्रों।